बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहाँ पहुँचे उनके स्वास्थ्य के लिए, देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीरनारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, ज़रा विस्तार से बताएं। चलिए, वीरनारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे। एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें। तू आता तो कछु होता समझ में आती। वीरनारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके स्वास्थ्य चेकअप के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य उनके, जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुप्त तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था। लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवलगिरी दास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घ आयु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए, बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी, वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीरनारायण स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया।
बांके बिहारी ठाकुर जी, जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं। लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहाँ पहुँचे उनके स्वास्थ्य के लिए, देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीरनारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, ज़रा विस्तार से बताएं। चलिए, वीरनारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे। एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें। तू आता तो कछु होता समझ में आती। वीरनारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके सबसे चेकअप के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य उनके जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं, वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुप्त तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था। लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवलगिरी दास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घ आयु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व तो बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए, बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी, वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीरनारायण शर्मा, स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी, जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहाँ पहुँचे उनके स्वास्थ्य के लिए,
देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीरनारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, ज़रा विस्तार से बताएं। चलिए, वीरनारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे। एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें। तू आता तो कछु होता समझ में आती। वीरनारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके साथ चेकअप के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य उनके, जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं, वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुप्त तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था। लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवलगिरी दास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घायु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व तो बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए, बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी, वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीरनारायण स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहाँ पहुँचे उनके स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से
प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीरनारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके जरिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, जरा विस्तार से बताएं। चलिए, वीरनारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे। एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें। तू आता तो कछु होता समझ में आती। वीरनारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके स्वास्थ्य चेकअप के लिए पहुंचे थे। उसके इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य हैं, उनके जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुप्त तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था। लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवलगिरी दास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घ आयु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व तो बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे। क्योंकि जिस तरीके प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी, वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीरनारायण शर्मा, स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहां जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहां पहुंचे उनके स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई।
शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीर नारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके जरिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, जरा विस्तार से बताएं। चलिए, वीर नारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे। एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें। तू आता तो कछु होता समझ में आती। वीर नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके स्वास्थ्य चेकअप के लिए पहुंचे थे। उसके इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य हैं, उनके जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं, वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुप्त तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था, लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवलगिरी दास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घ आयु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए, बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी, वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीर नारायण शर्मा, स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी, जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहां जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहां पहुंचे उनके स्वास्थ्य के लिए, देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीर नारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं,
ज़रा विस्तार से बताएं। चलिए, वीरनारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे, एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें। तू आता तो कछु होता समझ में आती। वीरनारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके साथ चेकअप के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य उनके, जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं, वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुपचुप तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था। लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवलगिरी दास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घ आयु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए, बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी, वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीरनारायण आश्रम में स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी, जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहाँ पहुँचे उनके स्वास्थ्य के लिए, देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीरनारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, ज़रा विस्तार से बताएं। चलिए, वीरनारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे।
स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे। एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें। तू आता तो कछु होता समझ में आती। वीर नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके साथ चेकअप के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य उनके जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुप्त तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था। लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवलगिरी दास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घ आयु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए, बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी, वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीर नारायण स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहां जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहां पहुंचे उनके स्वास्थ्य के लिए, देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीर नारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, ज़रा विस्तार से बताएं। चलिए, वीर नारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे। एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें।
अब वो आता तो कछु होता समझ में आती। वीर नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके साथ चेकअप के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य उनके, जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं, वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुप्त तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था। लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवलगिरी दास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घ आयु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व तो बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए, बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी, वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीर नारायण स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी, जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहां जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहां पहुंचे उनके स्वास्थ्य के लिए, देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीर नारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, ज़रा विस्तार से बताएं। चलिए, वीर नारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे, एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें। वो आता तो कछु होता समझ में आती। वीर नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य,
क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके साथ चेकअप के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य हैं, उनके जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुप्त तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था। लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवलगिरी दास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घ आयु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व तो बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए, बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी, वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीरनारायण आश्रम में स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहां जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहां पहुंचे उनके स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीरनारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, ज़रा विस्तार से बताएं। चलिए, वीरनारायण से संपर्क जल्दी ही हम साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रेमानंद के शिष्य पहुंचे, एक तरीके से इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि बांके बिहारी से प्रार्थना करने पहुंचे कि वो प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बेहतर कर दें। तू आता तो कछु होता समझ में आती। वीरनारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या होती है, कब पहुंचे उनके शिष्य, क्या कुछ हुआ, जरा विस्तार से बताएं।
देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य आज भी गड़बड़ा हो गया था और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर के उनके स्वास्थ्य चेकअप के लिए पहुंचे थे। उसके इसी दौरान उनसे उनके जो नवलगिरी महाराज हैं, जो परम शिष्य हैं, उनके जो हर समय देख रेख में रहते हैं, उनके द्वारा और उनके 30 से अधिक जो शिष्य हैं, वो आज बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रेमानंद महाराज के लंबी उम्र की कामना की और स्वास्थ्य में लाभ होने की उन्होंने मन्नत मांगी। तो जिस तरीके से लगातार प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो खराब यहाँ बताया जा रहा है, और आज भी जिस तरीके से दोपहर में कुछ हलचल पैदा हुई थी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज को एक निजी अस्पताल कुछ देर के लिए ले जाया गया, लेकिन गुप्त तरीके से उन्हें आश्रम में फिर ला करके जो उनके जो चिकित्सक हैं उनके द्वारा उपचार किया गया। तो बताया गया कि रूटीन जो चेकअप है उनके लिए उनको वहां ले जाया गया था, लेकिन जिस बीच जो प्रेमानंद महाराज उधर गए थे और दूसरी ओर प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं नवल गिरिदास बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और बांके बिहारी मंदिर में दिनेश गोस्वामी के सानिध्य में उनके द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और पूजा अर्चना करीब आधा घंटे तक ये चली और 30 से अधिक जो उनके परकर जो शिष्य थे वो उसमें शामिल हुए और लगातार सभी शिष्यों ने राधा रानी और बांके बिहारी से कामना करते हुए प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की और दीर्घ आयु की कामना की है। आपको बता दें कि विशेष महत्व तो बांके बिहारी मंदिर के देहरी पूजन का होता है। देहरी पूजन में बाकायदा जैसे सनातन धर्म में अपने घर में जो कलश पूजन होती है, चौकी पर जो भगवान को विराजमान किया जाता है, उसी तरह विधि विधान के साथ बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। और इसी देहरी पूजन के महत्व को मानते हुए प्रेमानंद महाराज के जो शिष्य हैं वो आज वहां पहुंचे थे, क्योंकि जिस तरीके प्रेमानंद महाराज दीपावली पर हर साल बताया गया कि प्रेमानंद महाराज स्वयं मंदिर जाते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते प्रेमानंद स्वयं नहीं गए, बल्कि उनके परकर शिष्यों के द्वारा आज देहरी पूजन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। जी वाकई स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। वीरनारायण आश्रम में स्वामी प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। शिष्यों ने बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। बांके बिहारी के पास जाकर शिष्यों ने उनके ये मन्नत मांगी है। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनकी देहरी पूजन किया है। वहाँ जाकर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए देहरी पूजन किया। बांके बिहारी ठाकुर जी जो कि वृंदावन के सबके चहेते हैं, लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने। प्रेमानंद महाराज के शिष्य वहाँ पहुँचे उनके स्वास्थ्य के लिए, देहरी पूजन करने के लिए। देहरी मतलब वो दहलीज जहाँ से मंदिर शुरू होता है, जहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने देहरी पूजन किया। ये भी एक परंपरा होती है जिसके ज़रिए बांके बिहारी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की प्रार्थना की गई। शिष्य पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में देहरी पूजन करने के लिए। सभी प्रेमानंद महाराज के शिष्य हैं। वीरनारायण शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरनारायण, देहरी पूजन की प्रक्रिया क्या है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है? हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी हैं, ज़रा विस्तार से बताएं।